देखिए प्रश्न अभी आपके सामने होगा, लेकिन कुछ इसमें कुछ पॉइंटों को जान लीजिए। आयत में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, इन पॉइंटों को हम देख लेंगे, फिर इसके बाद हम तुरंत स्लाइड लगवाते हैं और लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले साथियों हम वर्ग पे चलते हैं। वर्ग ध्यान से देखिए, यहां पर साथियों क्या है, वर्ग है। वर्ग, थोड़ा सा वर्ग के बारे में जान लेते हैं, इस पे आधारित जो भी प्रश्न है आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है ना, आइए ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपका ए वर्ग है। वर्ग में साथियों क्या होता है कि प्रत्येक क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण के साथ क्या क्या होते हैं, इनके भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इनकी प्रत्येक भुजाएं साथियों हम ए मान लेते हैं। ठीक है ना, अब प्रत्येक कोण बराबर होता है, मतलब यहां पर प्रत्येक कोण कितने कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, ये तो जान रहे हैं। और साथियों इसमें एक चीज और होता है, इसमें क्या होता है, विकर्ण होता है। ध्यान से चीजों को देखते जाइएगा। इसमें क्या होता है, विकर्ण की लंबाई जो होगा बराबर होगा। साथियों इसमें विकर्ण की भी लंबाई बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम अगर वर्ग की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो साथियों इसमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा सेम है, ठीक है, ए है, तो भुजा के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का। अब साथियों जल्दी से देखते हैं हम इसका परिमाप देखते हैं। इसका परिमाप हम देखते हैं, यहां पर परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, जो चारों तरफ की दूरियां है ना, चारों तरफ की जो दूरियां हैं ए उसको जोड़ लो, क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। तो ए कितना हो जाएगा, 4a। साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, परिमाप इसका निकल जाएगा, 4a हो जाता है। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल जान गए, क्षेत्रफल ए स्क्वायर, परिमाप क्या होता है इसका, 4a होता है। और साथ में इसके बाद मैं विकर्ण की इसकी बात करता हूं, तो जो इसका विकर्ण होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका क्या विकर्ण, ठीक है ना, तो इसका विकर्ण क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए यहां पर ए आप लाइन देख रहे हो, ए वाला, ठीक है ना, ए साथियों क्या है, विकर्ण होगा। ए क्या होगा, विकर्ण होगा। अब यही विकर्ण कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, और बिल्कुल चीजों को सेट कर लेना है। प्रश्न आपके सामने बिल्कुल रखा जाएगा। अभी देखिए यहां पर अगर हम इस ट्रायंगल को अलग कर लें, इस ट्रायंगल को अलग कर लें, ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल को जब हम अलग करते हैं तो इस तरीके से हम अलग बना लेते हैं। ठीक है ना, तो साथियों इसमें जो आधार है क्या है, ए है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आधार ए है और लंब कितना है, ए हो गया। और यहां पर ए क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है। ठीक है ना, ए क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है। ए क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है। इसको चाहे कर्ण भी कह लो, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में इसको कर्ण कहा जाता है, और इसमें इसको क्या कह दिया जाएगा, विकर्ण कह दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर, अब पाइथागोरस लागू करते हैं, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। ए भैया बहुत, ठीक है ना, आसान चीजें हैं। देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण। विकर्ण का स्क्वायर निकालना है, तो लंब कितना दिया है, ए दिया है। साथियों लंब का स्क्वायर करना, ए स्क्वायर होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आधार क्या है, आधार ए है, तो इसका स्क्वायर करिएगा साथियों, ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर आप विकर्ण का स्क्वायर, इधर वर्ग विकर्ण का स्क्वायर यहां पर उतार देना, फिर क्या हो जाएगा, ए क्या कितना हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखना, ए कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो जो विकर्ण हमें यहां पर मिल जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर 2a स्क्वायर मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इधर साथियों हम वर्ग हटाएंगे, इस बगल क्या लग जाएगा, वर्गमूल। इधर हम वर्ग हटाएं तो इस बगल क्या लग गया, वर्गमूल। तो a का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a हो जाता है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो a√2 हो जाएगा। तो साथियों यहां पर जो विकर्ण आया, जो यहां पर विकर्ण आया, विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बात देख लीजिएगा, क्षेत्रफल a स्क्वायर, परिमाप 4a। अब जो इसका विकर्ण आ गया तो a√2 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, a√2 हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए अब मैं आयत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर इस पे आधारित जो भी प्रश्न है आपके सामने रखा जाएगा। देखिए ये हमारा वर्ग कंप्लीट है, ठीक है ना। एक बार परिमाप बोल दो, क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर, परिमाप क्या होता है, 4a स्क्वायर, और विकर्ण a√2 हो जाता है। ठीक है, तो आइए साथियों इसके बाद हम आयत पे चलते हैं। हाँ लिखना है लिख लीजिए, और इसको हम मिटा देते हैं। आ जाइए सीधा अब आयत पे चलते हैं। देखिए ध्यान से चीजों को समझेंगे। आयत आपका एक क्या चीज है, आयत, ठीक है ना। आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, तो लंबाई हम क्या मान लिए, a, और चौड़ाई क्या मान लिए, b, ठीक है ना। आयत में आमने सामने भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, साथ में इसके जो विकर्ण होंगे ए भी बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा, तो ए है तो ए भी साथियों ए हो जाएगा, ए बी है तो ए भी भुजा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी क्या होगा साथियों, विकर्ण होगा। ठीक है ना।
अब आपका अब की बार यहां पर एक भुजा ए दिया है, अब की बार दूसरा भुजा कितना दिया बी, कहने का मतलब लंबाई ए दिया है, चौड़ाई बी दिया है। तो इस स्थिति में साथियों इसका हम क्या निकाल लें, इसका हम अगर क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे तो ए गुणे क्या हो जाता है बी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे कह लो कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं इसके साथियों परिमाप की बात करूं तो इसके परिमाप की बात करूं तो परिमाप मतलब क्या होता है, अच्छा ए है तो ए भी साथियों ए होगा, ए बी है तो ए बी कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। बिल्कुल चीजों को आराम से समझते चलेंगे, ठीक है, ए बी है तो ए बी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ए है तो ए भी ए हो जाएगा। परिमाप मतलब साथियों क्या होता है कि चारों तरफ की दूरियों को जोड़ लेता है, तो जोड़ लेना पड़ता है तो वही क्या हो जाता है परिमाप हो जाता है। ए और ए कितना हो जाएगा 2a, देखो ए साइड ए भुजा हमने इस भुजा और इस भुजा को जोड़ा, ए कितना हो जाएगा 2a हो गया। फिर साथियों हम इसको जोड़ते हैं b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो यहां से जब दो कॉमन लेंगे तो a प्लस b हो जाता है, इसलिए हम कह देते हैं परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। a साथियों क्या है लंबाई है, a क्या चीज है लंबाई है, b क्या चीज है चौड़ाई, ठीक है ना। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको याद करते हैं कि परिमाप क्या होता है 2 गुणे a प्लस b अर्थात 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। हिंदी में भी लिखना हो लिख लेना 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर परिमाप आपका इसका यहां पर हो गया। अब मैं इसमें विकर्ण की बात करता हूं, जो इसका विकर्ण है ध्यान से देखिएगा। अब की बार इसके विकर्ण की बात करें, आप बताइए वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण बताइए। वर्ग का विकर्ण साथियों क्या होता है, अगर भुजाएं ए दिया है तो वर्ग का जो विकर्ण होगा a√2 होगा, ठीक है। परिमाप बताइए, परिमाप क्या होता है 4a होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या होता है a² अर्थात भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल a भी हो गया, परिमाप 2a + b हो गया। और विकर्ण की मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब विकर्ण की बात करता हूं, विकर्ण दोनों में सेम होता है, ठीक है ना। जो a लंबाई होगा यही a भी इस विकर्ण की भी लंबाई होगा। फिर से मैं इस ट्रायंगल को अलग करता हूं, a आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ ए वाला चीज आपको दिखाई दे रहा है, ए त्रिभुज। मैं इसको फिर से अलग करता हूं, चीजों को समझाऊंगा, समझ लेना, बहुत काम देगा, ठीक है ना। यहां पर हम त्रिभुजों को, इस त्रिभुज को साथियों अलग करते हैं तो इसका एक क्या चीज है b है, ठीक है ना। इसकी लंबाई आपकी क्या है b है, और लंब कितना हो गया b हो गया, और आधार क्या मिल रहा है a। तो इस स्थिति में क्या बच जाएगा आपका, क्या बचेगा कर्ण या विकर्ण कह लो, ठीक है ना, ए विकर्ण हो जाएगा। तो साथियों पाइथागोरस लागू करते हैं तो क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है ना। पाइथागोरस कहां पर लागू होगा, समकोण त्रिभुज में। जब लंब आधार ज्ञात हो तो कर्ण निकालने के लिए ये लागू होता है, ठीक है ना। तो चाहे जो भुजा, चाहे लंब आधार ज्ञात हो कर्ण निकालो, चाहे कर्ण आधार ज्ञात हो लंब निकालो, ठीक है ना। चाहे जो, ठीक है ना, दो भुजाएं ज्ञात है तो तीसरा भुजा इसमें निकालने के लिए होता है। लेकिन ये शर्त होता है कि कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण साथियों त्रिभुज होना चाहिए। तो कर्ण का वर्ग बराबर साथियों क्या होता है लंब का वर्ग, और प्लस क्या होता है आधार का वर्ग होता है, ठीक है ना। तो यहां पर कर्ण जो है इसको विकर्ण बना लो, विकर्ण का वर्ग बराबर लंब। ध्यान से देखिएगा लंब कितना है साथियों, एक क्या चीज हो जाएगा आपका ए लंब होगा, ठीक है ना। और यहां पर एक क्या चीज हो जाएगा आधार हो जाएगा, आधार, ठीक है ना, ए आधार हो जाएगा। तो लंब बी हो गया और आधार क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा यहां पर लंब क्या है बी है तो बी स्क्वायर कर लेना, और आधार क्या है ए है तो ए स्क्वायर कर देना, क्योंकि पाइथागोरस फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक है ना। तो इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। जो विकर्ण हमारा साथियों आ जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, इधर वर्ग हटाओगे इस साइड साथियों क्या लग जाता है वर्गमूल, ठीक है ना। इधर वर्ग था, इधर वर्ग हटाएं तो इस साइड क्या लग जाएगा वर्गमूल। तो यहां पर साथियों विकर्ण क्या हो जाएगा √a² प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से चीजों को पढ़ना। जो आयत का विकर्ण होता है साथियों क्या होता है √a² प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहां पर विकर्ण आपका क्या आ गया, इसको डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। विकर्ण क्या होता है a² प्लस b स्क्वायर अर्थात लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, और √ में उसको रख देना है तो क्या हो जाएगा विकर्ण की माप हो जाएगी, ठीक है ना। इतना चीज क्लियर है। अब आइए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्ग पे, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ गया। तो स्क्वायर करके दिखाइए कि इसका कितना होगा सही जवाब। पहला प्रश्न है, ठीक है ना।
बिल्कुल साथ साथ चलना है, चीजों को हल करते हुए चलना है, ठीक है ना। चीजों को मैं जो समझा रहा हूं उसको समझते हुए चलना है, तो ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। यहां पर क्या दिया है, बिल्कुल बहुत सरल है, ठीक है ना, बहुत इजी प्रश्न है। तो यहां पर क्या दे रहा था, एक वर्ग का जो भुजा दिया है, एक वर्गाकार खेत का जो भुजा 45 मीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था। क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, तो 45 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, पंचम 25 हो जाएगा, और 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया, एक स्थान छोड़ना, 4 पच्चे 20, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जब इसको साथियों ऐड करेंगे, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 4 10 का 0, 1 हो गया, 2 हो गया, तो आपका जो करेक्ट जवाब आ जाएगा 20 और 25, ठीक है ना। मतलब 45 का गुणा 2 बार करोगे तब भी आपका ए आएगा। बिल्कुल सही जवाब 20 और कितना हो जाएगा, 25 वर्ग मीटर राइट आंसर होगा। बिल्कुल। आइए साथियों हम सेकंड वाले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, सेकंड प्रश्न लगाइएगा और इसका सही जवाब बताएं क्या होगा। सेकंड प्रश्न का क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिए, कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, ठीक है ना। आपकी बात समझना, एक वर्गाकार मैदान का जो साथियों क्षेत्रफल कितना है, 16 एयर दे रहा है, तो उसमें भुजा ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक चीज बता दूं कि एक एयर बराबर लिख लेना क्या होता है, 100 वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना। 100 वर्ग मीटर होता है, 100 वर्ग मीटर होता है, एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। तो इस चीज को जान गए, सीधा लागू कर देना। कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल साथियों कितना, 16 एयर है। जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 16 एयर। तो एक एयर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो 16 यहां पर 16 एयर बराबर कितना होगा, तो 100 से गुणा कर देना, तो कितना हो जाएगा, 1600, ठीक है ना। 1600 क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा, 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसके बाद साथियों कह रहा था कि भुजा ज्ञात कीजिए, भुजा ज्ञात कीजिए। जो क्षेत्रफल है इसका कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो यहां पर भुजा ज्ञात करना, हम जानते हैं जो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, तो भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो भुजा ए माना, वर्ग की जो भुजा है ए माना, भुजा का स्क्वायर होता है। साथियों क्षेत्रफल कितना दिया है, 1600, ठीक है ना, 1600, और यहां पर ए हो जाएगा, वर्ग हटाओगे इस साइड कितना क्या लग जाएगा, वर्गमूल, ठीक है ना। तो 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो भुजा आ जाएगा आपका बिल्कुल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 40 मीटर, 40 मीटर बिल्कुल सही जवाब है। मीटर में आपको आंसर लाना था, ठीक है ना, मीटर में साथियों आंसर लाना था। बिल्कुल यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसी के साथ साथियों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका भी सही जवाब बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं क्या होगा। बिल्कुल सावधानी से प्रश्नों को पढ़ेंगे और बिल्कुल आराम से लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। साथियों कह रहा है कि किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। उसके विकर्ण की माप बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल हम सीरियल वाइज चल रहे हैं भैया, ठीक है ना। और देखो, किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो दिया है, क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर दिया है। साथियों 256 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है ना, 256 वर्ग मीटर दिया है, और आपसे कह रहा है कि उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अगर हमें भुजा पता चल गया, वर्ग की भुजा पता चल गया, तो हम साथियों विकर्ण भी निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है साथियों, इसमें वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल साथियों क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो 256 यहां पर रखना, ठीक है ना। 256 और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, वर्ग हटाओगे इस साइड क्या लग जाएगा, वर्गमूल, ठीक है ना। अब 256 किसका है, 256 देखिए, अगर मान लो मालूम नहीं है तो 256 का वर्गमूल ऐसे निकाल लेंगे, इधर से 2 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। फिर इधर नहीं है तो 1 ही रहने देंगे, 1 1 के 1, ठीक है, 2 में से 1 गया 1 और 5 हो गया 6।
अब यहाँ पर एक बार ले गए थे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 6 बार ले जाना, 6 कितना हो जाएगा 36 का 6 और 3 बचा, 6 दूनी 12 और 3 कितना होगा 15। तो साथियों इसका जो आंसर आएगा 16 आ जाएगा और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर जो भुजा पता चला कितना हो जाएगा 16, ठीक है साथियों। जो वर्ग की हमें भुजा पता चला वो कितना है 16 है। तो इसके बाद आपसे विकर्ण साथियों पूछ रहा था, तो हम जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है। विकर्ण क्या होता है, चीजों को, हर चीजों को लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। सीधा हम यहां पर कितना हो गया 16 हो गया और √2 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा 16√2। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकर्ण इसमें पता चला 16√2, 16√2। बिल्कुल करेक्ट है, 16 और √2 इसमें सही है। अब चौथे वाले प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चौथे वाले प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसमें बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा है साथियों कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो रेशियो दिया है 9:1 है। साथियों आपसे कह रहा है कि दो वर्गों का जो क्षेत्रफल है उसका रेशियो कितना है 9:1 का अनुपात है। तो उसके परिमापों का अनुपात बताइए, उसके परिमापों का अनुपात आपको निकाल के बताना है कि इनके परिमाप साथियों क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए मान लेते हैं सबसे पहले एक वर्ग यहां पर है और दूसरा वर्ग साथियों यहां पर है, ठीक है ना। हमने दो वर्ग बना दिया, एक छोटा एक बड़ा। तो इसकी जो प्रत्येक भुजा हम मान लेते हैं, इसकी प्रत्येक भुजा a मान लेते हैं। a हो जाएगा और a भी a हो जाएगा साथियों, a भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। और इसकी भुजा हम क्या मान लेते हैं b हो गया और a भी क्या हो जाएगा b और क्या हो जाएगा b हो जाएगा। वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। यहां पर कह रहा था कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अच्छा इसका बताइए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है a² हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा b², ठीक है ना। इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 9:1 दिया, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 9 ले लो, a² हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर देखिए सही है 9 हो जाएगा। और यहां पर क्षेत्रफल की वैल्यू कितना हो जाएगा 9:1, तो इसका क्षेत्रफल 1 ले लेना, a बराबर b² हो जाएगा। वर्ग हटाओगे तो यहां पर 3 हो गया, मतलब भुजा इसका कितना पता चला 3 हो गया। और इसकी भुजा कितना पता चला, इधर वर्ग हटाओगे इस बगल वर्गमूल निकल जाएगा। तो साथियों इसकी भुजा जो पता चला कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। इसकी भुजा हमें कितना पता चला 3 और इसकी भुजा कितना पता चला 1 हो गया। तो यहां से इसके परिमापों का अनुपात आप निकाल लेना, परिमापों का अनुपात, ठीक है ना। परिमापों का अनुपात, इसका परिमाप और इसका परिमाप, इनके परिमापों का अनुपात साथियों निकाल लेना। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप कितना है 4a होता है और इसका भी परिमाप क्या होता है 4a। जब इसकी भुजा है a लेना, इसकी भुजा b भी है तो इसको क्या लेना v लेना। तो इसमें जब रेशियो आप निकालोगे 4 से 4 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितना था 3 हो गया और यहां पर v की वैल्यू कितना हो गया 1। तो साथियों इसके जो परिमापों का अनुपात आ जाएगा, इनके जो परिमापों का अनुपात आ जाएगा 3:1 होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा 3:1, ठीक है। बिल्कुल जो भी पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़ेंगे और नोट भी करते चलेंगे। आइए देखिए यहां पर इसका आंसर देखा जाता है बिल्कुल 3:1 राइट है। तो आशा करता हूं कि पूरी चीजें समझ में आ रही है और जो भी पढ़ाऊंगा सब चीजें समझ में आएगा, ठीक है ना। अब साथियों हम आ जाते हैं आयत पे, आ जाते हैं आयत। देखिए आयत का पहला प्रश्न आप लगाइए, आयत का पहला प्रश्न लगाइए। इसमें सीधा आपसे क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई 10 दिया है और 10 और 8 दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 10 8 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला छोड़ो और सेकंड वाले प्रश्न पे आओ। किसी आयत का परिमाप, देखिए किसी आयत का परिमाप साथियों 56 सेंटीमीटर दिया है और लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना।
ध्यान से चीजों को समझेंगे। सेकंड वाले प्रश्न पे आएंगे। कह रहा है किसी आयत का जो परिमाप है 56 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप दिया है कितना है। अच्छा एक चीज बताइए कि हमें जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है ना। ए को लंबाई माना, बी को चौड़ाई माना। जो साथियों इसमें परिमाप दिया है, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप 56 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है ना। साथियों परिमाप 56 सेंटीमीटर दिया है, 2 लिख लो और a प्लस बी हो जाएगा। और यहां से 2 से 2 काट देना, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 28 हो जाएगा, ठीक है ना। और बराबर a प्लस बी हो जाएगा। a क्या है, लंबाई है, b साथियों क्या है, चौड़ाई। फिर से समझेंगे, जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहां पर परिमाप 56 हो गया, 2 हो गया और लंबाई a लिख दिए और चौड़ाई कितना साथियों, b हो गया। ध्यान से समझिएगा। आ जाओ 2 से यहां से काट दो, 2 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा, तो यहां पर 56 में 2 से डिवाइड करोगे 28 हो जाएगा। 28 बराबर a प्लस बी आ जाएगा साथियों, 28 बराबर a प्लस बी आ जाएगा। और आपसे कुछ इस प्रश्न में कह रहा है, इस प्रश्न में साथियों आपसे क्या कह रहा है कि उसकी जो लंबाई की वैल्यू है, लंबाई a दे रहा है, लंबाई की वैल्यू कितना दे रहा है, 15 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। लंबाई की वैल्यू आपको दे रहा है, कह रहा है कि भैया लंबाई कितना है, 15। तो हमने 15 लिखा, ठीक है ना। लंबाई कितना है देख लीजिए यहां पर a, लंबाई की वैल्यू कितना दे रहा है, 15 और बराबर a क्या हो जाएगा, 28 और प्लस b हो गया, ठीक है ना। तो यहां से देखिए लंबाई की वैल्यू कितना दे रहा है, 15। कह रहा है कि जो लंबाई की वैल्यू है साथियों कितना है, 15 है। तो हम 28 बराबर 15 प्लस b लिख देंगे और 15 को इधर भेज देंगे। तो 15 5 20 और 8 28 कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया, 3 बचा, ठीक है ना, 13 हो जाएगा। जो आपका चौड़ाई निकल के आ जाएगा 13 हो जाएगा। चौड़ाई साथियों कितना हो जाएगा, 13, ठीक है ना। तो लंबाई मालूम था, दिया था और चौड़ाई हमने मालूम कर लिया, ठीक है ना। लंबाई साथियों दिया था, चौड़ाई हमने मालूम कर लिया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, 13 और 15 का गुणा कर लेना, 13 और 15 का गुणा करना। तो 15 धाम में 150, 15 30 3 45, तो आपका 5 हो जाएगा और 5 4 9 195, ठीक है ना। 195 वर्ग मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। 195 साथियों बिल्कुल करेक्ट जवाब आएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 195 क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आने के बाद इसका सही जवाब बताएं, 3 वाले का क्या होगा सही। बिल्कुल 3 वाले क्वेश्चन पे आ जाइए और इसका सही जवाब बताएं क्या होगा। 3 वाले प्रश्न पे कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण, साथियों एक आयत का जो विकर्ण दिया है 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर। विकर्ण 25 सेंटीमीटर दिया है और लंबाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एक आयत है, इसमें जो विकर्ण की माप दिया है, कह रहा है कि विकर्ण की माप जो भैया है कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दे रहा है और साथ साथ इसमें दे रहा है कि उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई तो मालूम है, चौड़ाई अगर मालूम, चौड़ाई तो मालूम है, लंबाई कितना दिया था, 20। लंबाई यहां पर लिख लो, लंबाई कितना दिया था, 20, ठीक है ना। लंबाई 20 दिया है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई मालूम है साथियों, चौड़ाई अगर हम निकाल लेंगे, लंबाई मालूम है, अगर साथियों हम चौड़ाई निकाल लेते हैं तो उसका गुणा कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहां से हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो ये तो विकर्ण दिया और यहां पर लंबाई दे रहा है। तो विकर्ण और लंबाई चौड़ाई में क्या संबंध होता है, हमें एक चीज मालूम है, अभी हमने आपको पढ़ा है कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट। बहुत बढ़िया, अंडर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण कितना है साथियों, हम 25 रखेंगे और अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए मतलब लंबाई, लंबाई 20 का स्क्वायर करोगे 20 विषय में 400 हो जाएगा। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर मिल जाएगा। चीजें समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहां पर दोनों पक्षों का क्या कर देना, वर्ग कर देना।
ए की वैल्यू तो फिक्स है, ए की वैल्यू हमें मालूम है, लंबाई की वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर करो क्या होता है, देखो लंबाई हमें मालूम है, ए बराबर 20 है, तो हमें क्या मालूम करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहां से चौड़ाई आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। ध्यान से देखना, विकर्ण 25 हो गया और बराबर अंडर रूट, यहां पर ए की वैल्यू 20 है, तो 20 विषय में 400, फिर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 25 का वर्ग करोगे 600 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और साथियों यहां पर क्या करोगे, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर साथियों 400 हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम 625 में से 400 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, 225 बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। चीजें ध्यान से समझना, इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का हमने वर्क किया, इधर 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ पर 400 बचा, फिर प्लस बी स्क्वायर। अब 400 को इधर पक्षांतर करेंगे, 625 माइनस 400, यहाँ पर क्या हो जाएगा 225 और इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। साथियों जब इधर वर्ग हटाएंगे तो इस बगल क्या लग जाएगा, वर्गमूल, ठीक है ना। 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा, एफ वी की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें लंबाई मिला और चौड़ाई की वैल्यू कितना हो गया 15, 20 और 15 का गुणा कर देना, तो 20 गुणे कितना हो जाएगा 15, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर 20 गुणे 15, 15 दूनी 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भी मित्र साथी पहली बार पढ़ रहे, बिल्कुल उनके लिए किसी भी प्रकार का मन में कोई संकोच मत करना, ठीक है ना। निसंकोच होकर आप पढ़ें, बिल्कुल सारी चीजें मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 300, आपका क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 300 वर्ग मीटर। देखिए 300 वर्ग मीटर बिल्कुल सही जवाब होगा, 300 वर्ग मीटर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई में अनुपात 3:2 का है, अनुपात है। एक आयताकार साथियों खेत है, उसमें जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर है तो उसकी लंबाई बताइए, लंबाई साथियों क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान से इस प्रश्न को करिएगा। इसमें कह रहा है एक आयताकार खेत है और लंबाई जो चौड़ाई है, लंबाई और क्या है, चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई में साथियों रेशियो जो दिया है 3:2 का रेशियो दिया है, 3:2 का रेशियो दिया है, ठीक है ना। और परिमाप 100 सेंटीमीटर उसकी लंबाई कह रहा है। परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर साथियों। परिमाप देने के बाद अनुपात दिया लंबाई और चौड़ाई में, और साथ में आपसे कह रहा है कि परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर, तो उसकी क्या ज्ञात करना था, लंबाई ज्ञात करना था, कुछ ऐसे कह रहा था, ठीक है, लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, ये तो अनुपात में इसमें समान संख्या से गुणा कर देना, तो ये पूर्ण आपका लंबाई बन जाएगा, ये पूर्ण क्या हो जाएगा, चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई आ जाएगा, खाली x की वैल्यू आ जाए। अब देखिए ये लंबाई पूरा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। सीधा हम जानते हैं परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई 3x हो गया और चौड़ाई साथियों कितना है 2x दिया है, तो यहां से 2 से परिमाप कितना दिया था साथियों, परिमाप साथियों यहां पर 100 दिया था और यहां पर 2 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से 2 से काटिएगा, 2 हो गया 50 हो गया और यहां पर 5x हो गया, तो 5 1 के 5 5 10 में 50, जो साथियों x की वैल्यू प्राप्त होगा कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है ना। x की वैल्यू जो प्राप्त हो गया 10। फिर से समझेंगे, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप 100 दिया, यहां पर 2 हो जाएगा और 3 2 5x हो जाएगा, 2 1 कट गया तो 50 हो गया, 50 बराबर 5x हो जाएगा, तो 5 10 में 50, यहां पर आपका 10 हो जाएगा, तो 10 बराबर x, बिल्कुल ठीक है ना। तो x बराबर साथियों क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आपसे लंबाई इसमें पूछ रहा था, लंबाई, तो लंबाई 3 गुणे x की वैल्यू साथियों कितना है 10 हो जाएगा, तो 10 यहां कितना हो जाएगा 30, आपका बिल्कुल हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, 30 मीटर बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, 30 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। क्वेश्चन नंबर 5वां बताइएगा सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आए और इसका सही जवाब बताएं क्या होगा। बिल्कुल आराम से लगाएंगे और पढ़ते चलिए साथ साथ।
क्वेश्चन नंबर 5वें को। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई, ठीक है ना, किसी आयताकार हॉल की क्या कह रहा है, चौड़ाई, उसके लंबाई की 3/4 है। तो हम लंबाई सबसे पहले a मान लेते हैं और चौड़ाई क्या माना b, ठीक है ना। एक क्या चीज हो गया आपका, लंबाई हो गया, और चौड़ाई क्या हमने माना b, ठीक है ना। लंबाई साथियों a माना और चौड़ाई हमने क्या माना, b माना। अब लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है, किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब b की बात किया जा रहा है, चौड़ाई, उसकी लंबाई की 3/4 है, उसकी लंबाई की कितना है, 3/4, सही है ना। चौड़ाई जो है लंबाई का 3/4 है, तो यहां से b बराबर कितना हो जाएगा, 3a अपान कितना हो जाएगा, 4। v बराबर कितना होगा, 3a अपान 4। अब यहां से मेरी बात एक चीज समझना, या तो आप यहीं से समझ सकते थे, ठीक है, a को इधर भगाइए और चलो b बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, a इधर आ गया, गुणा कर रहा था इधर भाग किया तो कितना हो गया, 3/4, ठीक है ना। चौड़ाई कितना है, 3 है, लंबाई कितना है, a है, तो a और b, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई में साथियों अनुपात निकाल लेंगे, 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई में क्या है, अनुपात हमने निकाला 3 और कितना है, 4 है। अब इसमें x से गुणा कर देना तो लंबाई आपका पूरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और चौड़ाई साथियों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज दे रखा था, इसमें आपको एक चीज दे रखा था कि जो इसका क्षेत्रफल है 768 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात कीजिए। 768 वर्ग सेंटीमीटर क्या चीज दिया, क्षेत्रफल। तो हम जानते साथियों कि क्या होता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। यहां से चीजों को समझना, अभी क्षेत्रफल आपका कितना यहां पर दिया था, क्षेत्रफल कितना दिया था, 768 दे रखा था, 768 दिया है, और यहां पर बाद में इसके बाद क्या दिया है, लंबाई आपका कितना आया है, 3x आया है, और चौड़ाई कितना आया है, 4x आया है, ठीक है ना। अब यहां पर 768 बराबर कितना होगा, 4 3 12 और x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से काटना 12 1 के 12, 12 1 के 12, 12 छक 72, 12 चौक 48, तो 64 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग हटाओगे साथियों, इस बगल वर्गमूल निकल जाएगा, 64 का जो वर्गमूल हो जाएगा 8, x की वैल्यू साथियों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा था प्रश्न में, अब आपसे इस प्रश्न में कह रहा था कि लंबाई और चौड़ाई का क्या करिए, अंतर ज्ञात कीजिए, इसका डिफरेंस बताइए, ठीक है ना। तो यहीं से देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आया था, यहीं से हमने x से मल्टीप्लाई करके इसको पूर्ण कर लिया, लंबाई है a और चौड़ाई है। अब यहां से कितना हो जाएगा, 3x की वैल्यू 8 है, 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 32 इसका जो डिफरेंस हो जाएगा, अरे 24 24 8 30 2 32, इसमें कितना होगा, 24 6 कितना हो जाएगा, 30 2 32, इसमें कितना सही जवाब हो जाएगा, इसका जो डिफरेंस आ जाएगा, बिल्कुल साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो साथियों आज यहीं तक, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और लगातार हमारे साथ बने रहिए, और साथ में आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, ठीक है। तो साथियों चलते हैं इसी के साथ।